में दर्जनों हत्याएं हुई। उस हत्या में बड़े पुलिस अफसर बिहार के 2 मारे गए। दलितों की बेटियों को इज्जत लूटी गई। पासवान समाज की कोमल पासवान की हत्याएं हुई। और कोमल पासवान की हत्या वो व्यक्ति किया जो व्यक्ति लोक जनशक्ति राम विलास पार्टी के जिलाध्यक्ष है और चुनाव भी लड़ा वहां से। उसके बेटे वो लड़की होली खेल रहे थे। उसने कहा कि दुसाध और त्योहार होली खेलेगा, उसने गाड़ी से रोक दी और उस बच्ची की हत्या हो गई। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो ट्विटर है उस पर आया ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। अरे तुम चुल्लू भर पानी में मर जाओ, अपने को सबसे बड़े गरीब का नेता कहते हो, गरीब का हितैषी कहते हो, और गरीब बच्ची की हत्या हुई और तुम ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हो जो गरीब विरोधी है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उसके तीसरे दिन वहीं पर रंजीत पासवान की हत्या हो गई औरंगाबाद में। पत्रकारिता में वो काम करते थे। उसके तीसरे दिन सहरसा में, जो हमारे जिला के बगल में सहरसा, वहां एक शिक्षक से उस शिक्षक की हत्या हो गई। तकरीबन रोज घटनाएं घट रही है, लूट हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। गरीब को कोई सुनने वाला भाई साहब नहीं है। अब आप देखिए, बांका के बगल में झारखंड है। अभी हमारे केशव सिंह जी ने कहा कि 20% आबादी हमारे आदिवासी भाइयों का, उनका जो पेशा है, हमारे बिहार में पासी समाज के लोग हैं, उनका जातीय पेशा है, मौलिक अधिकार है साड़ी बेचना और साड़ी उतारना। उसको बिहार की निकम्मी सरकार ने उसमें रोक लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि उस समाज के लोगों में भूखमरी है, इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है। इसलिए हमारी मांग है इस मन से कि साड़ी को किसी का दर्जा मिलना चाहिए और शराबबंदी से उसको मुक्त करना चाहिए। आप ऐसे भी देखिएगा कि बिहार में 20 वर्षों में दलितों पर जो अत्याचार हुआ है, केशव सिंह जी ने कहा कि 5,64,000 लोग, गरीब लोग, उसमें अमीर लोग कोई नहीं है, सब गरीब लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। किसी न किसी बहाने से पुलिस खानापूर्ति करती है और उसको जेल में बंद कर दिया शराब बेचने के आरोप में या शराब पीने के आरोप। उस बेचारे के पास में इतनी पैसा नहीं है कि जमानत पर बेल करा सके। और उसमें 99% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अकड़िया समाज के लोग हैं। और ये सरकार कहती है कि हम दलित के हितैषी। एक नंबर का झूठा सरकार है। बिना पैसा दिए हुए का कोई काम नहीं होता। आपने देखा होगा कि शिक्षा बिहार में सबसे बदतर हालत कही है तो वो एजुकेशन का। हमारा बच्चा जो कल देश का भविष्य है, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। गरीबी की जल्दी वो पढ़ नहीं रहा। जितना सरकारी स्कूल है उसमें छत नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, टीचर समय पर नहीं आता है और बेईमानी के तो शिक्षक का बहाली हुआ। जो खुद पढ़ने नहीं आता है, विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा। इसलिए इस 20 वर्ष में ये सरकार जो है निकम्मी सरकार हो गई है। अब देखिए, गरीबों के लिए इंदिरा आवास की व्यवस्था है सरकार के द्वारा, भारत सरकार का है। लेकिन आप जाके देखो, पटना सचिवालय में, जिला कलेक्ट्रेट में, ब्लॉक में
बिना मुखिया जी और बिना घूस लिए हुए, बिना अनुशंसा के आधार पर उस गरीब को इंदिरा आवास नहीं मिलता। 20%, 30% कमीशन लिया जाता है। ये बिहार का दुर्भाग्य है। अभी आपने देखा होगा आज से 4 दिन पहले कि राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान में माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे और पूरा देश देखा। पूरे देश में बिहार के लोगों का सर शर्म से झुक गया। तो साथियों, ये बीमारू राज है और प्रत्येक धर्म में चुनाव साल में एक बार होता है। होली हो, दशहरा हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, दलित हो, लेकिन ये जो पर्व आने वाला है ये 5 वर्ष में एक बार पर्व होता है। 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और अक्टूबर नवंबर में 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करने आया हूं कि आप आए और नए बिहार की कल्पना करें। बीमारू राज, बीमारू मुख्यमंत्री से बिहार को छुटकारा दिलावे और अच्छा प्रशासन देने वाले व्यक्ति को, चाहे किसी भी जात और धर्म का हो, आप उसको बिहार की गद्दी पर बैठा